हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 7 जनवरी 2021 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने थाईपुसम त्योहार के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की है? वह कौन सा राज्य है जहां पे थाईपुसम त्योहार के अवसर पर सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है? तो वह राज्य है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। आपको मैं बताऊं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी ने भगवान मुरुग की पूजा के समर्पित जो त्योहार है थाईपुसम, उसके लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आदेश दिया। तमिलनाडु के अलावा ये जो त्योहार है पड़ोसी राज्य केरल में मनाया जाता है। इसके साथ साथ श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी जहां पे तमिल भाषी लोग रहते हैं वहां पर मनाया जाता है। और जो तमिल त्योहार है यह तमिल मास थाई जो कि 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। और जब पुसम नक्षत्र पूर्णिमा के दिन पड़ता है तो उस दिन मनाया जाता है। शैव परंपरा के मुताबिक यह त्योहार जो है बुराई पर अच्छाई के लिए जीत का प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में तो तमिलनाडु का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है। कैपिटल जो है चेन्नई है। यहाँ पर अगर जिलों की संख्या की बात करते हैं तो 38 है। और यहाँ पे गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? के पलानी स्वामी। और अगर हम यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 39 है। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 18 है। और विधानसभा की सीट यहाँ पे जो है 234 है, 234 है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि यूनिसेफ के अनुसार किस देश में वर्ष 2021 के पहले बच्चे का जन्म हुआ? देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2021 का जो पहला दिन हुआ वह कौन से देश में पहले बच्चे ने जन्म लिया? तो आपको मैं बता दूं इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा फिजी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की बाल संस्था जो है यूनिसेफ, उसके अकॉर्डिंग 9 वर्ष यानी कि नया साल का जो आगाज हुआ उसमें दुनिया भर में 3,71,500 से अधिक बच्चों का जन्म हुआ। और इसमें सबसे अधिक जो बच्चों का जन्म हुआ वो हमारे देश भारत में हुआ। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग दुनिया भर में नए साल के पहले दिन जो 3,71,504 बच्चों का जो जन्म हुआ उसमें सबसे पहले बच्चे का जो जन्म हुआ फिजी में हुआ और आखिरी बच्चे का जो जन्म हुआ वो अमेरिका में हुआ। ठीक है। 2021 का पहला दिन याद रखिएगा। और यूनिसेफ के अनुसार विश्व भर में जो बच्चों का जन्म हुआ उसमें आधी संख्या 10 देशों में, जैसे कि भारत में 59,995, चीन में 35,615, नाइजीरिया में 21,439, पाकिस्तान में 14,161, इंडोनेशिया में 12,336, इथोपिया में 12,006, अमेरिका में 10,312, मिस्र में 9,455, बांग्लादेश में 9,236 और कांगो गणराज्य में 6,640 बच्चों ने जन्म लिया। और संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा है कि 2021 में 1.5 करोड़ बच्चों के जन्म का अनुमान है और उनकी जो औसत उम्र होगी वह तकरीबन 84 साल होने की संभावना जताई गई है। 84 ईयर होने की संभावना जताई गई है। देखिए यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो उसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। और इसके जो अभी हेड है वो कौन है? हेनरिटा H4। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था ये कब फाउंड हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। और इसके फाउंडर्स कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है किस देश ने लकड़ी के बने उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है और ये जो घोषणा हुआ है वो जापान की तरफ से हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। जापान की सोमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी और कोयोटा यूनिवर्सिटी ने अंतरिक्ष में कचरे की समस्या से निपटने के लिए 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना अंतरिक्ष उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी के मुताबिक उन्होंने इसके लिए पेड़ की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग पर शोध शुरू कर दिया है, यानी रिसर्च शुरू कर दिया है। पहले इस मटेरियल का प्रयोग जो है पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा और जो उपग्रह हैं उसकी बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता जा रहा है और उस कचरा को हम कहते हैं स्पेस जंक।
क्या कहते हैं, स्पेस जंक। ठीक है, और लकड़ी के सैटेलाइट पृथ्वी के वातावरण में लौटने पर क्या होगा, जल जाएगा और इससे कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं निकलेगा और किसी तरह का मलबा भी धरती पर नहीं गिरेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग लगभग 6000 उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और उनमें से लगभग 60% जो है बेकार है, यानी कि स्पेस जंक के तौर पे है। रिसर्च फर्म जो है एक यूरोकॉन्सल्ट, इसके अकॉर्डिंग अगले एक दशक में हर साल 990 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। मतलब क्या है कि 2028 तक अंतरिक्ष की कक्षा में 15,000 उपग्रह हो सकते हैं। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, आपको पता है एलन मस्क कौन है, दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस के बाद, और इनकी कंपनी जो है स्पेस एक्स, वो अकेले ही 900 से अधिक स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च कर चुकी है और वो हजारों और उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। स्पेस जंक जो होता है, ठीक है, स्पेस जंक जो होता है वो 22,300 मील प्रति घंटे की ज़्यादा गति से घूमता है और एक किसी वस्तु से टकराने से काफ़ी नुकसान कर सकता है। अगर हम बात करते हैं जापान का, तो जापान का जो कैपिटल है टोक्यो है। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो जैपनीज बोली जाती है। करेंसी यहाँ पे जैपनीज येन चलती है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो हैं योशिहिडे सुगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस टेक कंपनी के कर्मचारी ने अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन नामक एक संघ का गठन किया है? कौन सी वो टेक कंपनी है जिसके कर्मचारियों ने अल्फाबेट वर्कर्स यूनियन नामक एक संघ का गठन किया है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा, गूगल। क्या रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट और इसके 7 कर्मचारियों ने लेबर यूनियन बनाई है और ये जो कर्मचारी हैं उनकी बेहतर सैलरी, नौकरी और सुविधाओं और अच्छे वर्क कल्चर के लिए काम करेगी और इसमें करीब 226 इंजीनियर जो हैं शामिल हुए हैं। अगर हम गूगल की बात करते हैं तो सीईओ जो हैं सुंदर पिचाई हैं और कब से हैं, 2 अक्टूबर 2015 से। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998 को स्थापना इसका हुआ था मेलनो पार्क, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में, और इसके जो फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्गे विन इसके फाउंडर हैं। ठीक है, चल अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहां पे है, आप सब भी गेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा शिलोंग। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलोंग जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बना है और केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री जो हैं श्री किरण रिजिजू, इनके द्वारा असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को एक खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ इनके द्वारा किया गया। अगर हम बात करते हैं शिलोंग का, तो आप सबको पता है शिलोंग जो है वो मेघालय का कैपिटल है और सबसे बड़ा शहर भी शिलोंग है मेघालय का। यहाँ पर अगर हम जिलों की संख्या की बात करते हैं मेघालय का तो 11 है और यहाँ पे गवर्नर है सत्यपाल मलिक और सीएम है कोनार्ड संगमा। अगर हम यहाँ पे लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 2 है, राज्यसभा की सीट यहाँ पर 1 है और यहाँ पे जो विधानसभा की सीट है वो है 60। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, फसाई ने तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा को कम कर दिया है। तो भाई कितना कर दिया है? तो आपको मैं बता दूं जो किया गया है, सबसे पहले उससे पहले हम जानते हैं कि फसाई है क्या। तो फसाई को हम कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने खाद्य सुरक्षा और मानक, बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनिमय 2011 में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड टीएफए की जो मात्रा है वर्तमान में जो 5% था उसको अब 2021 के लिए 3% और 2022 तक 2% रखा है। यानी यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 3% और 2%। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष लगभग 5.4 लाख मौतें होती हैं। फसाई के जो ये नियम है, ऐसे वक्त आया है जब अभी लोग कोविड से बहुत ज्यादा संक्रमित हुए हैं और उनकी जो हार्ट है वो कमजोर हो रही है और ट्रांस फैट के सेवन से हृदय रोगों का खतरा जो है बढ़ जाता है और एनसीडी के कारण होने वाले जो अधिकांश मौतें हैं वह हृदय रोगों के कारण ही होती है। आपको मैं बता दूं कि इससे पहले 2011 में भारत ने पहली बार एक विनिमय पारित किया जिसके तहत तेल और वसा में TFA यानी कि ट्रांस फैटी एसिड की जो
लिमिट है वो 10% निर्धारित की थी और 2015 में इसे घटाकर 5% कर दिया गया, लेकिन अब 2021 में 3 और 2022 में 2% रखा गया है। आपको मैं बताऊं कि कृत्रिम टीएफए तब बनता है, आर्टिफिशियल ट्रांस फैटी एसिड तब बनता है जब शुद्ध घी या फिर मक्खन के समान फैट वसा के उत्पादन में तेल के साथ हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया कराई जाती है। और ट्रांस फैटी एसिड जो होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, जो कि हमारे शरीर के अन्य आहार घटक की तुलना में अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, अगर हम फसाई की बात करें तो फसाई का जो फॉर्मेशन हुआ था वो 2011 में हुआ था, अगस्त के महीने में, और इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके जो अभी एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं वो रीता तेवतिया हैं, यानी कि चेयरपर्सन है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में आपको दी है, और उम्मीद करता हूं इससे काफ़ी आपको हेल्प में मिलेंगे आने वाली एग्जामिनेशन में। तो आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं आप सबको काफ़ी हेल्प में इससे मिलेंगी। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।